नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, लहसुन की फसल के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही सीक्रेट फार्मूले की जानकारी दी जाएगी। कृपया आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लहसुन की फसल लगभग बुआई हर किसान की 30 से 35 दिन की हो चुकी है। 1 से 2 पानी भी किसान साथी दे चुके हैं। अब मैं किसान साथियों बात करूंगा 1 महीने की जिनकी फसल हो गई है, उनके पौधे अगर अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अगर उनके पौधों में क्या है, तने में जो मोटाई होनी चाहिए जितनी अच्छी अगर वह नहीं हो रही है, तो उसके लिए उन सभी किसान साथियों को इस वीडियो में बताऊंगा क्या डालें, जिससे जो पौधे उनके लगे हुए हैं अभी छोटे छोटे वैसे ही हरे भरे नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वृद्धि विकास जितना अधिक होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहे, इसी वीडियो में बहुत ही खास जानकारी दी। किसान साथियों, आप सभी लोग जो मैं बताऊंगा हो सकता है उसका प्रयोग करते भी हों, लेकिन प्रयोग करने का आपका तरीका अलग हो सकता है और हमारा अलग हो सकता है। इसीलिए किसान साथियों, इस वीडियो को मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की 30 से 35 दिन की लहसुन की फसल हो गई है और उनकी फसलों में अभी तक क्या है, तनों में मोटाई नहीं हुई है और पौधा उनका 6 से 8 इंच के बीच की अगर उसकी हाइट अभी तक नहीं हो पाई है। निरे लहसुन की जो आपको दिखा रहा हूँ, इसकी तो 1-1 फीट की हाइट हो गई किसान साथियों, लेकिन सुबह का समय है इसलिए पत्तियों पे क्या है, ओस जमी हुई है, इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो जैसा कि किसान साथियों आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या डालना चाहिए। किसान साथियों, जिसकी 30 से 35 दिन की लहसुन की फसल हो चुकी है, उनको क्या है, तनों की मोटाई के लिए सबसे सीक्रेट फार्मूला होगा। लहसुन की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा 90 दिन तक, जब तक लहसुन नहीं हो जाता तब तक के बहुतायत मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए आप सभी लोग समय समय पे मात्रा नाइट्रोजन की देते रहें, लेकिन आप कम डोज में दें। किसान साथियों, कम डोज में देंगे तो कभी फसलों को नुकसान नहीं कर सकता। उन सभी किसान साथियों को यूरिया डालनी चाहिए समय समय पे। जब भी आप सिंचाई करें तब भी 20 किलो के आसपास प्रति एकड़ में यूरिया हर पानी में आप देते रहेंगे। 90 दिन की फसल जब हो जाए उसके बाद आपको यूरिया नहीं देना है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की 30 से 35 दिन की फसल हो गई, उनमें हाइट नहीं आ रही, तो सबसे पहले आप यूरिया लीजिए। यूरिया के साथ में क्या, अच्छी माइक्रोन्यूट्रेंट जिंक लीजिए। जैसे दयाल की महाशक्तिशाली आती है, आयुष्मान की अल्ट्रा पावर आती है, या CMS गोल्ड आती है, या बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 5-6 प्रकार के फार्मूले एक ही जिंक में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, उसमें मिक्स करके कुछ अलग से नहीं डालना होता है। इसलिए आप सभी किसान साथियों, ये है 2 प्रकार की जो मैंने यूरिया और जिंक जो बताया है, इसको लीजिए। इसी के साथ में क्या होता है, जो सरसों होती है जिसका हम सभी लोग तेल खाते हैं, जब तेल की पेराई करवाते हैं सरसों की, तो क्या होता है, उसमें खली निकलती है। वह खली आप सभी लोग ले लीजिए, या इफ़को की नीम खली आती है दुकान पे। इफ़को की दुकान पे आप जाएंगे, वहाँ पे नीम खली आती है, तो उसको भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आपको, जो आप घर की सरसों की पेराई करवा के खली जो निकलती है उसको ले लीजिए, उसको घर पे ला करके अच्छी तरीके से बुरादा बना लीजिए। किसान साथियों, इसके बाद में क्या करना, एक छोटा सा तिरपाल या पन्नी, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, उसको लीजिए, उस पे यूरिया डालिए, उसी के ऊपर जिंक डालिए, फिर खली डालिए। इन 3 लेयर में इसको अच्छी तरीके से डालिए। इसके बाद क्या है, 3 बार बारी बारी से उसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में सिंचाई करने से पहले 1 दिन शाम को आप अगर बुआई कर देंगे, इसके बाद में पानी लगा देंगे दूसरे दिन, तो जो फसल में रुकी हुई हाइट है, जो वृद्धि विकास पौधा नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का अगर पीलापन है, वह भी दूर करेगी। और इसी के साथ क्या है, खेत में इतनी काई बना देगी और पौधे की जो हाइट कम थी उसको इतना अच्छा लाजवाब ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और साथ ही साथ क्या है, पौधों में नई पत्तियां आने लगेंगी और पौधे की जो पत्तियां हैं वह मोटी होंगी। और जब यह सारी समस्याओं से पौधा जो ग्रसित था वह जब दूर होगी, उसकी सभी समस्याएं, तो क्या है ना, पौधे की जो तना है वो ऑटोमेटिक मोटा होने लगा। किसान साथियों, जब तक पौधे का तना मोटा नहीं होगा तब तक के पौधे में जो उत्पादन दर है, उपज है, वह भी अच्छी नहीं होगी। अगर पौधे की मोटाई ही अभी से नहीं, तना अच्छा होगा, तो क्या है, उसकी जो आड़ी यानी कंद जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होगा। जितना वजन कंद चाहिए आपको, उतना तना मोटा करना होगा। अगर आपके पौधों का तना ही मोटा नहीं है तो आड़ी जो है, कंद जो है, वह बहुत छोटा होगा। इससे क्या है ना, वजन बहुत कम होगा। तो किसान साथियों, अधिक उत्पादन के लिए यह सारे नुस्खे आप सभी लोग अपनी फसलों में प्रयोग करिए। और लगातार वीडियो पे अभी तक आप सब बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक तरीका मैं आप सभी को फिर बता रहा हूँ, जो मैंने पूर्व में बताया है एक बार। यूरिया आप सभी को लेना है 20 से 25 केजी। जिंक आप सभी को लेना है, एक प्रति एकड़ की डोज बता रहा हूँ। जिंक आप सभी को 5 केजी लेना है। साथ ही साथ आप सभी को लेना क्या है, 4 से 5 केजी ही आपको, अगर आपकी नीम खली इफ़को की मिल रही है तो आप 10 केजी भी ले सकते हैं, वरना सरसों की जो खली है उसको कूट करके आप डालेंगे तो वह 5 केजी ही चाहिए।
5 केजी से ज़्यादा आप सभी को नहीं डालना है। यह जो सीक्रेट फार्मूला है इसको आप 2 से 3 बार अपनी लहसुन की फसल में डालेंगे और आपकी